हेलो मित्रों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज के ऑनलाइन वेब पोर्टल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में संघ की व्यवस्थापिका या विधायिका के बारे में जो पिछले समय में हम बात कर रहे थे, जिसका वर्णन अनुच्छेद 79 से यानी आर्टिकल 79 से लेकर के 123 तक दिया गया है, 123 तक यानी अनुच्छेद 79 से लेकर 123 तक जो दिया गया है, हम उसके विषय में बात करेंगे। हम लोग कल आर्टिकल 79 देखा कि संसद भारत की एक संसद होगी और संसद के अंग कितने हैं इसको हम लोगों ने देखा। उन्हीं अंगों में जो सर्वोच्च सदन है, जिसे उच्च सदन कहा जाता है, ठीक, राज्यसभा, जिसका वर्णन आर्टिकल अनुच्छेद 80 में है। इसी के विषय में आज हम अध्ययन करेंगे कि इसकी संरचना कैसे बनती है, इसमें लोग कहाँ से आते हैं। हमने कल कहा था कि इसके विषय पर चर्चा की जाएगी। इसे उच्च सदन क्यों कहा जाता है, इसे बुजुर्गों का सदन कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, कितनी उम्र के लोग आते हैं इसमें, ये देखा जाएगा। एग्जाम ऑफ दृष्टि से इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक, सदन के कार्यवाहियों में इसकी क्या भूमिका है, इसको भी देखा जाएगा। आइए चलते हैं, देखेंगे कि अनुच्छेद 80 आर्टिकल 80 में कहा गया कि राज्यसभा की संरचना जो कि राज्यसभा विधायिका का ही अंग है। विधायिका यानी संसद यानी व्यवस्थापिका जो कानून निर्माण करती है, उसी का एक अंग है राज्यसभा। ठीक, राज्यसभा को इसको हम उच्च सदन बोलते हैं। उच्च सदन, इसे हम उच्च सदन बोलते हैं क्योंकि इसका कभी विघटन नहीं होता। ठीक, इसका कभी विघटन नहीं होता। क्या नहीं होता है? विघटन नहीं होता है, नहीं होता है। राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है, ये हमेशा याद रखेंगे। ठीक, इसका विघटन नहीं होता, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। बात समझ में? अब इसका कार्यकाल जो होता है वो कुछ होता ही नहीं है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। इसके जो सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का जो कार्यकाल होता है राज्यसभा का, वो 6 वर्ष होता है। कितना? 6 वर्ष। और ये जो आयु होती है, जो चुन करके जाते हैं, वो अधिकतम 30 वर्ष के लोग होते हैं। कौन? 30 वर्ष के लोग होते हैं। इसीलिए जो 30 वर्ष के अधिकतम वर्ष के लोग चुन करके इसमें जा रहे हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है क्या? बुजुर्गों का सदन। क्या कहा जाता है? बुजुर्गों का सदन। क्या कहा जाता है? बुजुर्गों का सदन ही कहा जाता है राज्यसभा को, क्योंकि इसमें अधिकतम आयु 30 वर्ष के लोग। क्योंकि दूसरा जो सदन है, निम्न सदन, उसमें लोग 25 वर्ष की आयु में चुनकर जाते हैं, लेकिन राज्यसभा में जो बुजुर्गों का सदन कहलाता है, इसलिए क्योंकि इसमें 30 वर्ष की आयु के लोग जाते हैं। इसे उच्च सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका विघटन नहीं होता, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है जो 6 वर्ष होता है, और प्रत्येक सदस्यों में से 2/3 सदस्य, यानी जितनी राज्यसभा के सदस्य हैं वर्तमान में, ठीक, उससे 2/3 सदस्य 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते रहते हैं, रिटायर्ड होते रहते हैं। वो आगे की कहानी, उसको भी देखा जाएगा। आइए चलते हैं, हम देखेंगे कि राज्यसभा की संरचना क्या है, राज्यसभा बनती कैसे। तो राज्यसभा की जो संरचना है, इसको बनाने के लिए सभी राज्यों की विधानसभाएं इसमें वोट करते हैं। क्या करते हैं? सभी राज्यों की विधानसभाएं इसमें भाग लेती हैं, मत देती हैं अपना। कौन? सभी राज्यों की विधानसभाएं, सभी राज्यों की विधानसभाएं भाग लेती हैं।
इसके चुनाव में कौन भाग लेती है? सभी राज्यों की विधानसभाएं भाग लेती हैं। ठीक, वो केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज क्यों ना हो, स्टेट के साथ साथ यूटीएस यूनियन टेरिटरीज भी भाग लेती हैं। किसके? राज्यसभा के चुनाव में। किसके चुनाव में? राज्यसभा के चुनाव में सभी राज्यों की विधानसभाएं भाग लेती हैं, यानी सभी विधायक गण भाग लेते हैं, चाहे वो स्टेट के हों चाहे यूनियन टेरिटरीज के हों। ठीक, इसके साथ अगर हम देखें तो इसमें अगर राष्ट्रपति को राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा राज्यसभा में जो सदस्य निर्वाचित करके भेजे गए, उसके बाद भी अगर सदस्यों की गणपूर्ति पूरी नहीं लगती है तो उसमें राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन भी करता है। ये राष्ट्रपति के स्वविवेक की शक्ति है। मनोनयन का मतलब अपने मन के इच्छा अनुसार उसका निर्णय करेगा और उस व्यक्ति को निर्णय करेगा जिसको साहित्य, कला, विज्ञान एवं सामाजिक, जिसमें खेल सम्मिलित नहीं, सामाजिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में अगर वो व्यक्ति है, कला, विज्ञान, साहित्य और सामाजिक सेवा से संबंधित है या उसमें कुछ उत्कृष्ट कार्य किया है, ऐसे व्यक्ति को वो राज्यसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है। आइए देखते हैं कि वर्तमान समय में राज्यसभा के कुल कितनी सीट संख्या है और अधिकतम कुल कितनी सीट संख्या हो सकती है। राज्यों से कितने भी राज्यसभा में चुन करके जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से कितने लोग चुन करके जाते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। हमने एक चीज यहाँ पर अभी बताया कि राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा, इसमें राज्यों की जो विधानसभाएं हैं यानी जो विधायक हैं वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनने में मदद करते हैं, उनको भाग लेते हैं। वही सभी राज्यों की विधानसभाएं भाग लेती हैं, उसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश के विधायक भी भाग लेते हैं। लेकिन ये जो राज्यसभा का चुनाव होता है ये कैसे होता है? तो राज्यसभा का जो चुनाव है एकल संक्रमणीय मत पद्धति पर होता है। ठीक, सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम जो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है? हमने राष्ट्रपति के चुनाव में बहुत विस्तृत तरीके से इसको बताया है, इसलिए आप पिछले समय में राष्ट्रपति के जो क्लास चलाई गई है जहां पर राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है, उस क्लास को देख करके तब इसको आए, क्योंकि जो आगे की कड़ियां होती हैं जब तक पीछे की कड़ी को नहीं समझ पाएंगे आगे नहीं समझ पाएंगे। तो संविधान की स्टार्टिंग से क्लास देखेंगे तो ये क्लासेस समझ में आएंगे। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर इसका चुनाव होता है। फिर पूछा जाएगा कि जो राज्यसभा का चुनाव होता है कैसा होता है? तो ये अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। कैसे? इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। कैसे होता है? जो चुनाव में विधानसभाएं भाग लेती हैं तो चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, यानी इसमें जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती। जनता ने विधानसभा के सदस्यों को मनोनीत किया या मनोनीत उनको चुना और वो विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुना, तो ये अप्रत्यक्ष हो गया। यानी आप बता सकते हैं कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो 6 वर्ष होता है, प्रत्येक 2 वर्षों के बाद राज्यसभा के सभी सदस्य उनमें से 2/3 सदस्य 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है इस सभी राज्यों की विधानसभाएं भाग लेती हैं उनके चुनाव में। जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति पर आधारित होता है। इसके बाद जो राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव लड़ने की योग्यताएं होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक हो, पागल अथवा दिवालिया ना हो, ठीक, और उसके साथ साथ वो राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। फिर देखेंगे कि अगर राज्यसभा का वो सदस्य बनने लायक है, जिसे कला, विज्ञान, साहित्य और सामाजिक सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो जिसने, ऐसे व्यक्ति को अगर राज्यसभा में गणपूर्ति पूरा नहीं होती है तो राष्ट्रपति मनोनीत भी कर सकता है। आगे की तरफ राज्यसभा की जो संरचना है, इसके अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है 250 है। कितना है? 250।
कई एग्जामों में ये भी पूछा जा चुका है कि राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना है, तो आप बताएंगे 250। ठीक। अब वर्तमान सदस्य संख्या अगर पूछी जाती है तो 245 से 5 सीटों पर चुनाव नहीं होता। ठीक, क्यों नहीं होता? कुछ क्षेत्र जो विवादित हैं भारत क्षेत्र, राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, उनके तहत छुट्टी। आगे की तरफ चलेंगे। अधिकतम सदस्य संख्या 250 में 12 लोगों को, हमने बताया कि अगर राज्यसभा में गणपति या सदस्यों की संख्या की पूर्ति सही नहीं लगती है तो ऐसे समय में राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ये राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्तियां हैं, मनोनयन का उसको अधिकार है, और ऐसे व्यक्ति को मनोनीत करेगा जो साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। खेल इसमें नहीं आएगा। ठीक, खेल सामाजिक सेवा में नहीं है। फिर इसके बाद निर्वाचित कितने होंगे? 250 में 12 मनोनीत हो गए, बची सीट कितना? 238। 238 से राज्यों के बीच और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विभाजन का बंटवारा होगा। तो राज्यों से जो विधानसभाएं हैं, इसमें वो राज्यों से 230, राज्यों में 230 सीटें हैं। पहले 234 हुआ करती थी, और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले 4 था। कितना? पहले, अगर इसमें हम पहले देखें तो इसमें पहले 234 था। ठीक, जब जम्मू कश्मीर नहीं बना था तो, और इसमें पहले अगर देखा जाए तो पहले 4 था जब जम्मू कश्मीर नहीं बना था तो। ठीक, जब पहले जम्मू कश्मीर नहीं बना था तो इसमें भी 4 था। लेकिन जब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज बन गया तो उसके बाद से ये राज्यों को 230 सीटें मिली और केंद्र शासित प्रदेशों को 8 सीटें मिली, जिसमें से जम्मू कश्मीर की 4, दिल्ली की 3 और पुदुचेरी की 1। वर्तमान सदस्यों में अगर 12 सदस्य मनोनीत होते हैं 245 सदस्यों में से, जो वर्तमान की स्थिति है, निर्वाचित कितने होंगे? 233 सदस्य निर्वाचित होंगे, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, और प्रत्येक 2 वर्ष में इसका 2/3 सदस्य क्या होंगे? सेवानिवृत्त होते रहेंगे 2 साल के बाद। राज्यों से कितने लोग मनोनीत होकर चुनाव होकर के चुने जाएंगे? ये 225। यानी अगर पूछा जाएगा राज्यसभा के जो सीटों का आवंटन है कहां पर किया गया है, आप बताएंगे कि अनुसूची 4 में। कहां पर? अनुसूची 4 में। ठीक, राज्यसभा सीटों का आवंटन तो अनुसूची 4 कहां है? अनुसूची 4 में है, अनुसूची 4 यहां पर। ठीक, निर्वाचित, वर्तमान समय में जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या है राज्यसभा में 233, उस 233 में राज्यों से जो सीटों की संख्या है, राज्यों में जो सीटों की संख्या राज्यसभा से बटी हुई है वो 225 है। केंद्र शासित में 8 है। कितना? 8। केंद्र शासित प्रदेशों से कितना है? यूनियन टेरिटरी से 8 है। ठीक, अब एक केंद्र शासित यानी यूटीएस, कहीं कहीं इसको यूटीएस लिखेगा, यूनियन टेरिटरी, जिसका मतलब होता है, और इसका मतलब हो जाएगा स्टेट्स। ठीक, स्टेट्स। अब यूटीएस, यूनियन टेरिटरीजों में जो राज्यसभा सीटों का आवंटन है, जम्मू कश्मीर को 4 मिला हुआ है, दिल्ली को 3 और पुदुचेरी को 1 है। पुदुचेरी को कितना है? 1 है, इसको भी याद रखेंगे। कितना है पुदुचेरी को? तो 1 है। कितना? 1। पुदुचेरी को 1 मिला हुआ है, 1 सीट है। दिल्ली से 4 है, पहले यही 2 थे, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर बना 4 इधर वृद्धि हुई। ठीक, तो अगर पूछा जाएगा कि वर्तमान समय में राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो आप बताएंगे 233। कितने सदस्य मनोनीत होते हैं वर्तमान समय में? तो 12। वर्तमान समय में सदस्यों की अधिकतम संख्या 245। वर्तमान समय में राज्यों से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 225। वर्तमान समय में अगर पूछा जाएगा कि यूनियन टेरिटरी यूटीएस से या केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं या चुने जाते हैं, तो 8। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर से 4 चुने जाते हैं, दिल्ली से 3 लोग चुने जाते हैं, पुदुचेरी से 1। ठीक, 1 सीट संख्या। अगर यही पूछा जाएगा कि अधिकतम सदस्य संख्या में मनोनीत कितने
सीटों की होती है 12 सीटों की। निर्वाचित कितने होते हैं 238। राज्यों से कितने 230। केंद्र शासित प्रदेश में 8। अगर पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर बनने की पहले की स्थिति क्या थी, तो आप बताएंगे कि राज्यों से 234 प्रतिनिधि जाते थे और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने जाते थे 8। इसमें अगर देखा जाएगा जम्मू कश्मीर बनने से पहले कितने राज्यों से प्रतिनिधि जाते थे, तो 229 जाते थे और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने जाते थे, तो 4 जाते थे। लेकिन 4 यही जम्मू कश्मीर वाला बढ़ा है, जो कि पहले नहीं था। ये राज्यसभा की संरचना है। फिर इसमें अभी हम आपके साथ अगली कक्षाओं में फिर चलेंगे, फिर पढ़ेंगे कि राज्यसभा जो है और लिखेंगे, उसमें साथ साथ लिखते हुए चलेंगे। आज बस हमने इस संरचना को समझाया है और आप समझेंगे कि राज्यसभा, फिर एक बार हम रिपीट करेंगे कि इसको राज्यसभा की जो संरचना है अनुच्छेद 80 में दी गई है, जो कि विधायिका का ही एक अंग है। इसे उच्च सदन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका विघटन नहीं होता है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पे इसके 2/3 सदस्य, कुल संख्या के 2/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इसके जो सदस्य चुने जाते हैं या लड़ते हैं चुनाव, उनकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इसीलिए इसको बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा का जो चुनाव होता है, सभी राज्यों की विधानसभाओं के साथ साथ यूनियन टेरिटरीज भी भाग लेती है। ठीक, क्या यूनियन टेरिटरीज सभी राज्यों की विधानसभाएं और प्लस यहाँ यूटीएस भी लिख सकते हैं, सभी राज्यों प्लस यूटीएस यानी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं भाग लेती हैं। जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष तरीके से होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। ठीक, इसके बाद राज्यसभा की सीटों की जो आवंटन की बात की गई है, अनुसूची 4 में की गई है। अधिकतम सदस्य संख्या 250, मनोनीत 12 होते हैं, निर्वाचित 238 होते हैं। वर्तमान सदस्य संख्या जो है 245 है। ठीक, और इसमें भी 12 मनोनीत होते हैं, 233 पे निर्वाचन होता है। फिर राज्यों की सीटों की संख्या क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्या है, वर्तमान में क्या स्थिति है, इस चीज को हमने देखा। आज के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, एक दूसरे तक पहुंचाएं, बेहतरीन पढ़ें, बेहतरीन अपने भविष्य को बनाएं। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आप सभी मित्रों का फिर से धन्यवाद, प्रणाम।